प्रभु महान विचार कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 17 और 18। जब मैंने उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर का वचन, बाइबल की अंतिम पुस्तक। इस पुस्तक के प्रथम 3 अध्यायों के बाद अर्थात 14 अध्याय से लेकर 22वां अध्याय तक जो बातें आलेखित है वे सभी भविष्य में होने वाली अर्थात कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद होने की घटनाएं हैं। निम्न भाग का भी ज्यादातर अर्थात 6 से लेकर लगभग 18 तक के अध्यायों में महासंकट काल का जिक्र है जो कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद संसार में होने वाली है। 19 से 22 तक एक नई धरती, नया आकाश एवं नया यरूशलेम का जिक्र है जहाँ संत जन प्रभु के साथ युगानुयुग राज करेंगे। कहने का यह भी तात्पर्य है कि 4 से 22 तक के अध्यायों की ओर 2 नजरिए से कोई देख सकता है। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लिए वो भाग तसल्ली देने वाला भाग है, क्योंकि संसार अति भयानक महासंकट काल से गुजरते वक्त वो प्रभु के पास आराम कर रहा होगा। वही एक उद्धार नहीं प्राप्त व्यक्ति के लिए निम्न भाग भय देने वाला है, क्योंकि वह महासंकट काल और तत्पश्चात अनंतकालीन आग की झील की ओर जा रहा है। अब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पदों की ओर आते हैं। इतिहास की घड़ी सन 95 ईस्वी के लगभग में है। रोम में सम्राट डोमिशियन के शासनकाल के लगभग अंतिम समय देश में सम्राट का आदेश है कि हर नागरिक सम्राट डोमिशियन को भी ईश्वर मानकर पूजा करे। अनेकों देवी देवताओं को पूजने वाले रोमी नागरिकों के लिए उसके साथ सम्राट की भी पूजा करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, परंतु जीवित सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में मानने वाले मसीह विश्वासियों के लिए ऐसा करना अवश्य कठिन बात थी। सम्राट डोमिशियन के आदेशानुसार मसीहियों पर भयानक सताव शुरू किया गया। उस समय जीवित एकमात्र प्रेरित यूहन्ना को सम्राट के आदेशानुसार पहले उबाले गए तेल में डाल दिया, पर तेल ठंडा हो जाने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई। आग बबूला हुए सम्राट आदेश दिया कि ईजियन सागर के बीच स्थित पत्मोस नामक टापू में जहाँ खतरनाक अपराधियों को एकांतवास के लिए भेजे जाते हैं, वहाँ प्रभु के प्रिय शिष्य प्रेरित यूहन्ना को भेजे। यीशु मसीह के छाती की ओर 3.5 वर्ष जो जवान लड़का हमेशा झुक के बैठता था, जो प्रभु का दिल के धड़कन की आवाज में मोहब्बत का संगीत सुना था, वो प्रिय शिष्य अभी ईजियन सागर के बीच में काले काले चट्टानों से भरे पत्मोस के टापू में अकेला है। कहीं प्रभु दिखाई नहीं दे रहा है, ना विश्वासियों की आवाज। एकांतवास से बड़ा दंड कुछ भी नहीं है। नरक भी अंधकारमय एक एकांतवास ही है। एकांतता मनुष्य को पागल कर सकता है और यहाँ तक आत्महत्या की ओर भी ले चल सकता है। लगभग 90 वर्ष के वयोवृद्ध था प्रेरित यूहन्ना उस समय, अर्थात वो एक ऐसी उम्र में था जहाँ उनकी सेवा के लिए कोई साथ रहना अवश्य था। प्रभु के संग जब चलना शुरू किया था, साथ में जो अन्य प्रेरित थे सभी शहीद होकर प्रभु के पास पहुंच गए। वो एक ऐसा समय था जिसमें कोई भी निराशा में डूब सकता है, परंतु उस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु के दिन में यूहन्ना आत्मा में यीशु मसीह को देखने लगा। रोटी और दाखरस रखकर प्रभु की याद करने के लिए वहां कलीसिया नहीं थी, तो भी आत्मा में वह प्रभु की याद कर रहा था। महिमामय प्रभु का दर्शन उसे मुर्दा सा कर दिया, परंतु प्रभु ने यूहन्ना पर अपना दाहिना हाथ रखकर इस प्रकार कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। उन कठिन परिस्थिति में भी यूहन्ना का हृदय कितनी खुशी
से भर गया होगा ना। प्रभु ने यूहन्ना को याद दिला रहा था कि पतमोस का टापू उनका अंतिम ठहराव नहीं है, उनके लिए एक अनंतकालीन स्वर्गीय भवन उनका इंतजार कर रहा है। सम्राट डोमिशियन के लिए कोई मृत्युपरांत की आशा नहीं है, उनकी आशा कब्र में ही समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात वह एक भयानक अंधकारमय एकांतता की ओर जाएगा, परंतु उस समय यूहन्ना अपने स्वर्गीय भवन में विश्राम कर रहा होगा। हाँ प्यारो, हमारी प्रत्येक आराधना हमारे अनंतकालीन स्वर्गीय आशा को ताजा करता है। हमारे वर्तमान संसार की आराधना हमें ये याद दिलाती है कि हम यथाशीघ्र एक अनंतकालीन स्वर्गीय आराधना में सहभागी होने जा रहे हैं। एक और प्रभु के दिन में आशा भरी एक धन्य आराधना की शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मसीह आएगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होगी प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान।